में 2 kg ब्लॉक के ऊपर 8 kg का ब्लॉक रखा हुआ है और 8 और 2 kg ब्लॉक के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है और 2 kg और ये एक टेबल है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है ये दोनों ब्लॉक। 2 kg और टेबल के बीच फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 न्यूटन। तो अगर ये 8 kg ब्लॉक पे 60 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जाता है तो आपको बताना है कि 2 kg एंड 8 kg ब्लॉक के बीच फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा। पूरा क्वेश्चन यहाँ है। 8 kg ब्लॉक A इज प्लेस्ड ऑन 2 kg ब्लॉक B विच रेस्ट ऑन अ टेबल। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन A and B is 0.5 and between B and table is 0.2. A 60 Newton horizontal force is applied on the block A. Then the friction force between blocks A and B is, और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो फर्स्ट स्टेप है कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, पूरे को एक सिस्टम मानते हुए यहाँ से यहाँ तक। तो इस पर एक्सटर्नल फोर्स 60 न्यूटन का हुआ अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन भी एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, टेबल और 2 kg ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है और नॉर्मल रिएक्शन 8 + 2 10 न्यूटन का है। तो कॉमन एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का होगा, कॉमन एक्सेलरेशन इज अप्लाइड फोर्स 60 और टेबल 2 kg ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन लगाएगा μmg 0.2 और मास 8 + 2 पूरे सिस्टम का 10 है और g = 10 मैंने लिया है यहाँ। तो 60 - 0.2 × 10 × 10, तो 60 - 20/10, इससे कॉमन एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर/सेकेंड²। यानी ये पूरा सिस्टम अगर एक साथ मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन होने वाला है 4 मीटर/सेकेंड²। अब ब्लॉक 2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद ब्लॉक 2 पे ये ग्राउंड फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगा रहा है, क्योंकि मैंने माना है कि पूरा सिस्टम आगे जा रहा है तो इस पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा ये। तो ये 20 न्यूटन का फ्रिक्शन यहाँ पे आया था 20। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन 8 और 2 kg ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन जो है वो 2 kg पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो क्यों फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? क्योंकि 2 kg के पास और कोई फोर्स है ही नहीं जो इसे इस डायरेक्शन में ला सके, और मैंने माना है कि ये दोनों ही कॉमन एक्सेलरेशन 4 से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसको रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितनी रिक्वायर्ड होगी 4 मीटर/सेकेंड से मूव करने के लिए, उसके लिए मैंने उसको F रिक्वायर्ड लिखा। तो F रिक्वायर्ड -20 इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 2 kg ब्लॉक एंड मास इज 2 एंड इट्स एक्सेलरेशन इज 4, तो 2 × 4, इससे F रिक्वायर्ड आया 28। यानी 28 न्यूटन अगर फ्रिक्शन मिल जाए तो ये साथ में दोनों ब्लॉक मूव करेंगे। अब देखते हैं मैक्सिमम फ्रिक्शन 2 kg और 8 kg के बीच कितना लगेगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है μ × नॉर्मल रिएक्शन, μ 0.5 और 8 और 2 के बीच नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, 8 और 2 के बीच 80 न्यूटन इसका वेट है, तो 80 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस सरफेस पे। तो 8 × 10 80 मैंने नॉर्मल रिएक्शन ले लिया और इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 था। यानी इन दोनों ब्लॉक के बीच 2 kg एंड 8 kg के बीच मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है 0.5 × 80 विच इज इक्वल टू 40 न्यूटन। तो ये फ्रिक्शन का वैल्यू तो 28 से ज़्यादा है। यानी अगर फ्रिक्शन 40 हो सकता है तो 28 तो इजीली प्रोवाइड कर देगा साथ मूव करने के लिए। तो इस तरह से यहाँ फ्रिक्शन 28 एक्ट करेगा और ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे। यहाँ पे F मैक्सिमम ज़्यादा है F रिक्वायर्ड से, मुझे रिक्वायरमेंट है 28 की, जबकि फ्रिक्शन 40 देने के लिए तैयार है, तो 28 तो अपना वैल्यू एडजस्ट कर ही लेगा। तो इन दोनों के बीच रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रहा है और यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है और वो अपना वैल्यू एडजस्ट करके 28 ही रखेगा। मैक्सिमम 40 क्यों अपोज करेगा? 28 से ही जब साथ में दोनों मूव कर रहे हैं ब्लॉक, तो उसको 40 लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 28 न्यूटन फोर्स। तो करेक्ट ऑप्शन 3rd 1।